दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और जादुई नेल पॉलिश की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। उदयगंग घाटी में सोलापुर नाम का एक गांव बसा हुआ था। उस घाटी में एक मकान था। उस मकान में एक काली और बदसूरत औरत रहा करती थी। उसके 2 बच्चे थे। लड़की का नाम पूनम और लड़के का नाम बिट्टू था। दोनों भाई बहन माँ की बहुत सेवा करते थे। लो माँ, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। मगर उनकी माँ दोनों भाई बहन को हर बात पर डांटते रहती थी, क्योंकि ये उनकी सौतेली माँ थी। तुम दोनों बच्चे हर समय बैठे रहते हो, घर में खाट तोड़ते रहते हो। भागो यहाँ से, बाजार जाकर सब्जियाँ बेचो। जी माँ, मैं और भैया अभी बाजार सब्जी बेचने ही जा रहे हैं। सभी आसपास के लोग सौतेली माँ का ये व्यवहार देखकर बहुत ही दुखी होते थे और कहते थे, ऐसी कठोर और क्रूर माँ ना कहीं देखी और ना ही कहीं सुनी। पूनम और बिट्टू बाजार में सब्जियां बेचने लग जाते हैं। उसी से वो अपने छोटे से परिवार का गुजारा करते हैं। पूनम, ऐसे कब तक चलेगा? हम इतनी मेहनत करती हैं और फिर भी माँ हमें हर समय मारती ही रहती हैं। माँ कभी हमसे प्यार के 2 मीठे बोल भी नहीं बोलती। कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़कर ही चला जाऊँ। नहीं भैया, अगर हम घर छोड़कर चले गए तो माँ का ध्यान कौन रखेगा? माँ तो ढंग से चल भी नहीं पाती। हम नहीं होंगे तो माँ तो भूखी ही मर जाएंगी। मुझे यकीन है वो हमें कभी न कभी प्यार जरूर करेंगी भैया। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। चलो कभी कह भी देती हैं तो कोई बात नहीं। आखिर है तो अपनी ही माँ ना। सौतेली है तो क्या हुआ। हाँ भैया, हमें तो बस अपना कर्म करते रहना है। ईश्वर जरूर हमारी मदद करेंगे। इतने में ही पूनम और बिट्टू को किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। वो दोनों दौड़कर उस औरत के पास जाती हैं और देखते हैं कि एक परी कुएं में गिरी हुई होती है। दोनों भाई बहन मिलकर कुएं में से उस परी को बाहर निकालते हैं और उस परी से पूछते हैं, आप कुएं में कैसे गिर गई परी जी? मैं इस जंगल से जा रही थी। मेरा गलती से पैर एक पेड़ में फंस गया और मैं कुएं में गिर पड़ी। मैं तुम दोनों भाई बहनों का धन्यवाद देती हूँ। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? क्योंकि तुम लोगों ने मेरी सही वक्त पर पहुँचकर मेरी जान बचाई है। अगर तुम नहीं आते तो मैं कुएं में ही डूबकर मर जाती। बिट्टू और पूनम अपनी सौतेली माँ के बारे में उस परी को बताते हैं। हमारी सौतेली माँ दिल की अच्छी है, लेकिन वो हमें हमेशा मारती रहती है। क्या आप उनका व्यवहार बदल सकती हैं, ताकि हमें भी हमारी माँ का प्यार मिल सके? मैं तुम दोनों बच्चों के बारे में सब जान गई हूँ कि तुम लोग अपनी सौतेली माँ से कितना प्यार करते हो। ये लो, ये एक जादुई नेल पॉलिश है। ये नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देना। जैसे ही तुम अपनी माँ के नाखून पर इस जादुई नेल पॉलिश को लगाओगे, उनका व्यवहार बदल जाएगा। मैं तुम लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। तुम्हारी सौतेली माँ दिल की बुरी नहीं है। एक समय में वो बहुत ज्यादा सुंदर हुआ करती थी। एक बार एक चुड़ैल को तुम्हारी माँ ने मार डाला था। उस चुड़ैल ने तुम्हारी माँ को मरते मरते श्राप दिया था। अगर वो तुम दोनों बच्चों को प्यार करेंगी तो तुम दोनों बच्चों को राक्षस खा जाएगा और तुम दोनों मर जाओगे। इसी वजह से वो तुम्हें कभी प्यार नहीं करती, क्योंकि वो जानती है कि अगर उसने तुम दोनों को प्यार किया तुम्हें उसी दिन राक्षस खा जाएगा। इसीलिए वो हमेशा नाटक करती रहती है तुम दोनों को मारने का और तुम दोनों से बहुत ज्यादा काम कराने का। तो इसलिए हमारी माँ हमारे साथ ऐसा व्यवहार करती है। आपने ये जादुई नेल पॉलिश देकर बहुत अच्छा किया। आज रात को जब माँ सो रही होंगी तब हम उनके नाखून पर ये जादुई नेल पॉलिश लगा देंगे। पूनम और बिट्टू
परी को धन्यवाद देकर घर वापस पहुंच जाती हैं। उसी रात को जब माँ सो रही होती है, तब वो दोनों जादुई नेल पॉलिश अपनी माँ के नाखून पर लगा देते हैं। जादुई नेल पॉलिश लगने के बाद सौतेली माँ बहुत ही सुंदर हो जाती है और अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाकर खूब ज्यादा प्यार करने लगती हैं। वो तीनों खुशी खुशी रहने लगे और अब उन तीनों के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। लेकिन उनकी खुशियाँ ज्यादा दिन तक नहीं रहीं, क्योंकि चुड़ैल की बेटी डायना को सब कुछ पता चल गया कि जिस सौतेली माँ ने उसकी चुड़ैल माँ को मारा था, वो औरत जादुई नेल पॉलिश लगाने के बाद अब बहुत ज्यादा सुंदर हो गई है और अपने बच्चों को भी प्यार करने लग गई है। चुड़ैल की बेटी डायना पूनम और बिट्टू के घर पहुंच जाती है। डायना उनसे नेल पॉलिश मांगने लग जाती है। बिट्टू और पूनम, तुम बहुत खुश हो रहे हो ना? अपनी माँ को सुंदर देखकर मैं तुम्हारी माँ को वापस बदसूरत कर दूंगी। वो नेल पॉलिश लेकर आओ, मैं उसको तोड़ डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? जो हाल मेरी माँ ने तेरी माँ के साथ किया था ना, वही हाल हम तेरे साथ भी करेंगे। फिर पूनम उस परी को याद करने लग जाती है। परी हमारी मदद करो, चुड़ैल मेरी माँ और हमको मार डालेगी, हमें बचाओ परी जी। इतने में ही परी वहाँ पर प्रकट हो जाती है और चुड़ैल को अपनी जादुई छड़ी से पेड़ पर उल्टा लटका देती है और उसको डंडे से मारने लग जाती है। तभी वो चुड़ैल बोलती है, मुझे मत मारो, मैं जादुई नेल पॉलिश नहीं तोड़ूंगी, इनकी माँ को भी तंग नहीं करूंगी, मुझे जाने दो। परी चुड़ैल को छोड़ देती है और चुड़ैल से वादा लेती है कि कभी भी इन बच्चों को और इनकी माँ को परेशान नहीं करेगी। परी बच्चों से और उनकी माँ से विदा लेकर अपने परीलोक में वापस चली जाती है। फिर उस दिन के बाद से पूनम और बिट्टू अपनी माँ के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। किसी गांव में एक परी नाम की गरीब लड़की रहती थी। वो एक छोटे से घर में अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। परी को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और उसका रंग भी बहुत काला था, लेकिन उसके माता पिता गरीब थे, इस वजह से परी स्कूल नहीं जा पाती थी। परी को पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था। परी के पिता दूसरों के खेतों में काम किया करते थे और परी की माँ सरिता दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। इन सब कामों से ही उनके घर का चूल्हा जलता था। एक दिन सरिता परी को अपने साथ अपने काम पर ले जाती है। सरिता की मालकिन परी को देखकर कहती है, अरे सरिता, क्या ये स्कूल नहीं जाती? मालकिन, हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों को कहाँ से स्कूल भेज सकते हैं? हमारे लिए तो 2 समय का खाना जुटाना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है। बस गरीबी के कारण हम इसको स्कूल नहीं भेज पाते, और तो और सब इसके काले रंग का भी बहुत मजाक बनाते हैं। लेकिन इसको मैं आज इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं सरिता, शिक्षा सभी को लेनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, काला हो या गोरा। लेकिन तुम ये भी कह रही हो तुम्हारी बेटी को पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, तो फिर इसे स्कूल जरूर जाना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। इसलिए तुम अब से मेरे यहाँ एक्स्ट्रा काम करना और मैं इसके स्कूल की फीस भर दिया करूँगी। अब ये कल से स्कूल जानी चाहिए। मालकिन की बातें सुनकर परी और सरिता बहुत खुश हो जाती हैं और अगले ही दिन सरिता अपनी बेटी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करवा देती हैं। परी बहुत ही ज्यादा खुश थी। आज तो परी का स्कूल में पहला दिन था। परी क्लास में देखती है तो सभी बच्चे बहुत अमीर अमीर और खूबसूरत दिख रहे थे और परी ही सबसे गरीब और काली लग रही थी। तभी एक लड़की परी को देखकर कहती है, देखो तो जरा,
ये लड़की कितनी गरीब और काली है। स्कूल की यूनिफॉर्म पहन ली है, लेकिन जूते नहीं हैं। सुन लड़की, तुझे पता नहीं है, ड्रेस के साथ जूते भी पहनने होते हैं। इतने बड़े स्कूल में एडमिशन तो करा लिया, लेकिन मैनर्स बिल्कुल नहीं है। अब तो तुझे टीचर से डांट सुननी पड़ेगी। तुम लोग ऐसे मत बोलो। मेरी माँ के पास जूते के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा है कि वो बाद में दिला देंगी। जूते चप्पल से फर्क ही क्या पड़ता है। हम इस स्कूल में शिक्षा लेने आते हैं, ना कि अपना लुक दिखाने। ऐसा कहकर परी अपने डेस्क पर बैठ जाती है और मन लगाकर पढ़ाई करती है। क्लास के सभी बच्चे परी का बहुत मजाक उड़ाते थे। उसको हमेशा गरीब गरीब और काली कलूटी कहते थे, लेकिन परी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो स्कूल में पढ़ने आती थी। उसको अपनी गरीबी और काले रंग से कोई फर्क नहीं था। परी के स्कूल में ही एक विनोद सर थे। विनोद सर स्कूल के बाद ट्यूशन भी पढ़ाते थे। क्लास के सभी बच्चे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ते थे। एक दिन विनोद सर परी से कहते हैं, परी, तुम मेरे ट्यूशन में एडमिशन कब लोगी? सभी बच्चे मेरे ट्यूशन में ही पढ़ते हैं। शाम को अपनी मम्मी को लेकर मेरे घर आना, ट्यूशन में एडमिशन के लिए। इसके बाद टीचर चले जाते हैं। टीचर के जाने के बाद परी अपने बगल में बैठी एक लड़की से पूछती है, ये विनोद सर क्या बातें कर रहे थे? ट्यूशन क्या होता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मैंने विनोद सर से पलटकर सवाल इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं। प्लीज तुम ही बता दो ना। देखो तो जरा इस गरीब काली कलूटी को, इसको तो ट्यूशन के बारे में भी नहीं पता। अरे बुद्धू, ट्यूशन में भी स्कूल के जैसे ही पढ़ते हैं, लेकिन तुझे कहाँ पता होगा। तू तो एक गरीब काली लड़की है ना। लेकिन तू गरीब हो या अमीर, तुझे विनोद सर से ट्यूशन पढ़ना ही होगा। नहीं, मुझे ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अगर ट्यूशन में भी स्कूल की जैसी पढ़ाई होती है तो वो मैं घर पर ही कर लूंगी। फिर मुझे ट्यूशन जाने की क्या जरूरत। अगर तूने विनोद सर से ट्यूशन नहीं ली और अगर तू शाम को अपनी मम्मी के साथ नहीं आई तो तुझे कल ही पता चल जाएगा। परी घर जाकर अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ट्यूशन के बारे में सरिता को भी कुछ नहीं पता था, इसलिए शाम हो जाने के बाद सरिता और परी दोनों विनोद सर के घर जाते हैं। तभी विनोद सर कहते हैं, सुनिए सरिता जी, ट्यूशन की फीस 2000 है और आपको फीस एडवांस देनी पड़ेगी। पर सर, मैं बहुत गरीब हूँ। स्कूल की फीस भरने के लिए भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए आप ट्यूशन की फीस थोड़ी कम कर दीजिए। देखो, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति जो भी हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्लास के सभी बच्चे मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आते हैं। आपकी बेटी तो अलग नहीं है, उसे भी ट्यूशन लेना ही पड़ेगा। आप कहीं से भी पैसे दो, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। आज नहीं तो थोड़े दिन बाद दे देना, लेकिन इसे ट्यूशन पढ़ना ही होगा। सरिता कैसे न कैसे करके कुछ एडवांस फीस भर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन सरिता के पास ट्यूशन की फीस के पैसे इकट्ठे नहीं हो पाते। एक दिन विनोद सर परी पर ट्यूशन क्लास में बहुत जोर जोर से चिल्लाते हैं, तुमने मुझे क्या समझ रखा है? मैं क्या तुम्हें फ्री में पढ़ा रहा हूँ? फीस के लिए बोलते बोलते पूरा 1 महीना हो गया, लेकिन तुमने अभी तक फीस नहीं दी। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सामने एक पार्क है, उसमें 50 चक्कर लगाओ और कल फीस जरूर लेकर आना। सर, 50 चक्कर बहुत ज्यादा नहीं हो जाएंगे? लेकिन मेरी माँ ने तो आपसे पहले ही कहा था कि ट्यूशन की फीस देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। वो स्कूल की फीस जमा करा रही हैं, वही बहुत बड़ी बात है। आपने सभी बच्चों को डरा कर रखा है।
और तो और अगर बच्चे आपसे नहीं पढ़ेंगे तो आप उन्हें फेल कर दोगे। मुझे आपके बारे में सब कुछ पता चल गया है। आप बच्चों को डराते धमकाते हैं। एक शिक्षक को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इतना कहकर परी अपने घर वापस आ जाती है और अपने बिस्तर पर लेट जाती है। परी विनोद सर के अत्याचार से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो अपने माता पिता से कहती है, माँ, पिताजी, विनोद सर बहुत ज्यादा बुरे हैं। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि एक टीचर ऐसे भी हो सकते हैं। और तो और हमने अगर ट्यूशन की फीस नहीं दी तो वो मुझे एग्जाम में फेल कर देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तुम्हें डरा रहे हैं बस। अगर तुम पढ़ोगी और लिखोगी और अच्छे से मेहनत करोगी तो वो तुम्हें कभी फेल नहीं करेंगे। जिस दिन मुझे सैलरी मिलेगी मैं उस दिन ट्यूशन की फीस जमा करवा दूंगी। अब तुम जाओ और पेपर की तैयारियां करो। परी अपनी माँ की बात समझ जाती है और वो बहुत लगन से पढ़ाई करती है। परी एग्जाम बहुत अच्छा देती है और कुछ दिन बाद रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट देखकर परी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सभी सब्जेक्ट्स में फेल थी। तभी वो विनोद सर के पास जाती है और उनसे कहती है, सर ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सभी सब्जेक्ट्स में फेल कैसे हो गई? आपने ऐसा क्यों किया? आपने थोड़े से पैसे कमाने के लिए मेरा पूरा साल बर्बाद कर दिया। मेरी माँ ने पाई पाई जोड़कर मेरे स्कूल की फीस भरी थी सर। उस दिन मेरी बात को तूने हल्के में लिया था ना, और तो और तूने मेरे ट्यूशन की फीस भी नहीं जमा करी थी, इसीलिए उस चीज की सजा तुझे मिली है। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल सर आ जाते हैं। प्रिंसिपल सर सारी बातें सुन चुके थे। विनोद, तुम ये क्या कर रहे हो? 4 पैसों के चक्कर में तुमने एक बच्ची को फेल कर दिया। मेरे स्कूल में तुम्हारे जैसे शिक्षक के लिए कोई जगह नहीं है। आप मिशी मैम को देखो, फ्री में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। निकल जाओ मेरे स्कूल से अभी के अभी। प्रिंसिपल सर विनोद सर को स्कूल से निकाल देते हैं। सभी बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सॉरी परी, हमने तुझे गरीब और काली समझकर तेरा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन तेरे अंदर तो बहुत हिम्मत है। तूने अपनी सूझबूझ से हमें बचा लिया। अब हमें उनके ट्यूशन नहीं जाना होगा। जो भी बच्चे परी का मजाक उड़ाते थे वो सब परी से माफी मांगते हैं। फिर प्रिंसिपल सर परी को अगली क्लास में प्रमोट कर देते हैं। अब परी की क्लास के सारे बच्चे परी के फ्रेंड्स बन चुके थे। परी अब उन्हीं सबके साथ मन लगाकर पढ़ाई करने लगी।